हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एजुकेशन हब। आज हम CHSL का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो CHSL का एग्ज़ाम है वो बेसिकली 3 टायर में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें टीयर वन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और इसके बाद टीयर 2 होता है और टीयर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर करने के लिए दिया जाता है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक पेन और पेपर मोड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर बुलाया जाता है और ये एक बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होता है। और इसके बाद फाइनली आता है टीयर थर्ड एक स्किल टेस्ट है, जिसमें आपके कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है और आपकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर होनी चाहिए। और कुछ कुछ पोस्ट जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके लिए कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट CPT भी कराया जाता है। और इसके बाद जो तीनों ही टीयर में कैंडिडेट पास होता है, उसी का फाइनल सिलेक्शन CHSL में होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि जो CHSL है वो बेसिकली 3 टीयर में कंडक्ट होता है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टीयर 1, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं। इसमें लगभग 10 लाख के कैंडिडेट हर ईयर एग्ज़ाम देने बैठते हैं और इसमें लगभग 5,000 के और 4 से 5,000 के आसपास इसमें पोस्टें रहती हैं। अब हम टीयर 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। इसके होते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं? 25। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है या जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम क्या कहते हैं, GK भी बोलते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और GK भी 50 मार्क्स की आती है। अब इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके भी कितने क्वेश्चन रहते हैं? इसके भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, जो 10th लेवल के रहते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत फास्ट करने पड़ते हैं। ये 25 क्वेश्चन भी 50 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन होते हैं और ये भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल 50 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पर आपको 0.5 मार्क्स की क्या रखती है, पेनल्टी लगती है, जो 1/4 होता है हर एक क्वेश्चन के मार्क्स के। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसका 1/4 कितना हो गया, 0.5। तो जितने भी क्वेश्चन आप रॉन्ग करेंगे, आपको 0.5 नंबर हर क्वेश्चन के हिसाब से आपके कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो सबसे पहली कड़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टीयर 1 एग्जामिनेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, थोड़ा डिटेल सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंटी, कोडेड इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलॉज, कोडिंग, डिकोडिंग, ETC के क्वेश्चन एटसेट्रा के क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम। ठीक है, आपको वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन और स्पेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपको रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, और आपको नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस,
और प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मिसलिनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एंड एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एटसेट्रा के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है लास्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मेनली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और करंट अफेयर्स देखने को मिलती है। और इसके बाद नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं टीयर सेकंड। जो टीयर सेकंड एग्जामिनेशन है वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, जिसमें जो एग्जाम है वो पेन और पेपर मोड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा और वहां पर आपको बेसिकली आपको अपनी नोटबुक में या वो आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको ऐसे लेटर और एप्लीकेशंस लिखने को दिया जाएगा। और ये बेसिकली एक क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें मिनिमम रखा गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 2 के लिए रखा गया है जो 33 मार्क्स है। इससे कम मार्क्स आएंगे जिस कैंडिडेट के, उसको डायरेक्ट सीधे बाहर हो जाएगा वो एग्जाम से। ठीक है, तो आपको मिनिमम 33 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं टीयर सेकंड में। और ये एग्जाम दोनों ही मीडियम में कंडक्ट कराया जाता है टीयर सेकंड का। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर लिख सकते हैं। अब इसके बाद कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मली 10 लाख कैंडिडेट्स हर बार एग्जाम देते हैं और लगभग फाइनली जो लास्ट सेलेक्ट होते हैं वो 4000 के आसपास रहते हैं। इसलिए जो इसकी कट ऑफ है, जो जनरल के लिए इसकी कट ऑफ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए मूव करती है 140 to 160 के बीच। अब ये पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम इजी है तो 140 के इर्द गिर्द कट ऑफ रहती है, 140 के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी जब एग्जाम हार्ड होगा, और 160 के इर्द गिर्द रहेगी जब एग्जाम क्या होगा, थोड़ा इजी होगा। और अब जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ, उसमें 5 मार्क्स कम कर लो, ये 135 से 155 के इर्द गिर्द जाएगी जो टीयर 1 की कट ऑफ है। और इसके बाद जो SC ST है, SC ST कैंडिडेट, उनकी कट ऑफ जाती है 125 to 145 के बीच मूव करेगी। ओके कैंडिडेट्स, और इसके बाद हम टीयर 2 के बाद हम जो कट ऑफ देखने को मिलती है हमें, टीयर 2 के बाद हमें कट ऑफ कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि टीयर 2 के 100 मार्क्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और जो टीयर 2 की कट ऑफ होगी वो 300 में से होगी। ठीक है, तो जो 300 में से कट ऑफ जाएगी वो अनरिजर्व की रहेगी, वो 210 to 230 के बीच मूव करेगी। और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 205 to 225 के बीच मूव करेगी। और जो SC ST की कट ऑफ है वो 190 to 200 के बीच मूव करेगी। ठीक है, और इसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो फाइनल कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जाती है 220 प्लस। ठीक है, जो ओबीसी के लिए जाती है वो 215 प्लस, और जो SC ST के लिए जाती है वो जाती है 200 प्लस। ठीक है, आई थिंक you get enough knowledge about CHSL exam pattern and its cutoff. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।